हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान का जो है पहला चैप्टर जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, इसमें कुछ अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक जो है हम लोगों ने इसमें से मुझको लग रहा है कि 5 अभिक्रिया पढ़ लिया हुआ है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उसमें के कुछ और अभिक्रियाएं लेकर के आए हैं। कई दिनों के बाद हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे जो है सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट होते जाएं और जो है सब हम लोग पढ़ लें। और परीक्षा की दृष्टि से मैं ध्यान में रखते हुए इसके जो है आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेसन से पहले ही, अभी तो जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से नहीं लग रहा कि परीक्षा तक सब पढ़ पाएंगे, तो आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रयास भी किया जाएगा इस पर। तो आज हम लोग इसमें से ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा एक और अभिक्रिया हम लोग देखेंगे, इसी का जो उल्टा है उसको भी देख लेंगे साथ में। तो यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं किसको है। इसमें लिखा है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होना चाहिए। पहली कंडीशन इसके अंदर है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कोई भी पदार्थ में यदि अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम लोग कहते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। दूसरी कंडीशन में है कि किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, यानी उसके अंदर ऋण आयनों में उसके अंदर मौजूद जो आयन होता है ऋण आयन, उसमें वृद्धि होती है, तब भी हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। और तीसरी कंडीशन हमने लिखा है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अगर निकल भी जाए, यानी किसी में से हाइड्रोजन निकलता हो, तब भी जो है हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। और चौथी कंडीशन में लिखा है कि धन विद्युत अवयव के अनुपात में कमी होती है, यानी धन आयन में कमी होती है, ऋण आयन में बढ़ोतरी होती है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, चारों कंडीशन में हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण करके हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम लोग पहला इसका उदाहरण लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर SnCl2 यहाँ पर है, और इसको जो है संयोग करा रहे हैं अगर क्लोरीन से। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें तो न तो हमें ऑक्सीजन दिख रहा है और न ही हाइड्रोजन दिख रहा है, बस आपस में इसका संयोग करा रहे हैं हम लोग। तो जब हम लोग संयोग कराते हैं तो संयोग के फलस्वरूप ये बना देता है SnCl4 बनाता है। अभिक्रिया के बाद ये SnCl4 बना देता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्लोरीन पर यहाँ पर 2 ऋणायन, इस पर 2 धनायन है। अब इस पर जो है 4 ऋणायन बन गया है, यानी ये संयोग कर लिया। अभी इससे हम लोगों ने विद्युत ऋण अवयव की में वृद्धि होती है। अभी इसके अंदर क्लोरीन में देखिए वृद्धि हो गई 4। अगर ये Cl4 का मतलब 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, Cl2 का मतलब क्लोरीन की संख्या बस 2 है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। इसी तरीके से एक अभिक्रिया और दिखाता हूँ, देखिएगा। अगर मैं जो है इस तरीके, और देखो एक चीज और, अभिक्रिया को संतुलित भी करना होता है। तो यहाँ पर देखें पहली अभिक्रिया जो हम लोग ने लिखी संतुलित भी है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखें Sn अकेला है, यहाँ पर भी अकेला है, यानी ये तो संतुलित है। क्लोरीन 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर मिला के 4 हो गया, इधर 4 है, यानी ये वाली अभिक्रिया जो लिखी गई है तो संतुलन की अवस्था में पहले से ही है। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं MnO2, और इसको मैं संयोग कर रहा HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संयोग करा रहा हूँ। अब देखिए जब संयोग होता है तो ये Mn जो है क्लोरीन के साथ संयोग करके MnCl2 बनाता है। यहाँ पर ये बना देगा हमारा MnCl2 बना देगा, और इसके अलावा इसमें से क्लोरीन गैस अलग से भी बाहर निकलेगी। और इसके अलावा देखिए ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लेगा, तो बना देगा, क्या बनाएगा हमारा H2O बना देता है। हाइड्रोजन के साथ संयोग किया, H2O बन गया, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संयोग किया। लिखे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संयोग किया तो अपचयन हो गया, यानी जिसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया, उसने ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लिया।
इस प्रकार से जो हम लोग इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। अब देखना यह भी कि इसमें भी अभिक्रिया ये वाली संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर Mn अकेला है, यहाँ पर अकेला है, ये तो संतुलित है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, इधर अकेला ऑक्सीजन है, ये नहीं संतुलित है। और क्लोरीन इधर 4 बार है, इधर अकेला ही है, ये भी नहीं संतुलित है। तो यहाँ पर हम लोग अगर ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 से अगर गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन बराबर हो गया हाइड्रोजन 4 क्लोरीन 4, हाइड्रोजन इधर 1 क्लोरीन 1। तो यहाँ पर अगर 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा इधर का हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारी अभिक्रिया हो गई संतुलित। अब इसके बाद एक और अभिक्रिया हम लोग देखिए, यहाँ पर ये पहली अभिक्रिया हो गई हमारी और ये दूसरी अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा ये Zn और यहाँ पर हमारा हो जाएगा CuSO4, यहाँ पर हो गया CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब देखिए ये जो Zn है, जिंक जो है, ये कॉपर से विस्थापित कर देगा और ये बना देता है ZnSO4। यहाँ पर ZnSO4 हो गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि इसके अंदर अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो इसके अंदर है नहीं, आयंस का ही है। अब यहाँ पर आयन इसने जो है धनायन बनाने, यहाँ पर आकर के इसने धनायन अलग हो गया, धनायन में वृद्धि हो गई। इसके अंदर धनायन के अंदर क्या हो रहा है, अनुपात में धन विद्युतीय अवयव के अंदर अनुपात में कमी हो रही है। इसके अंदर देखो यहाँ पर Zn पर 0, यहाँ पर कॉपर पर देखो कितना, कॉपर पर 2 है, यहाँ पर कॉपर पर कितना हो गया, उदासीन हो गया। इधर कॉपर पर कोई आयन नहीं, ये उदासीन हो गया। और इस तरीके से जब ये उदासीन हो गया तो इसके अंदर हम लोग कहेंगे कमी हो रही है। धनायन पर क्या हो रहा है, कमी हो रही। इधर 2 था तो संयोग किया हुआ है, इधर है ही नहीं, संयोग नहीं हुआ है, आयन नहीं बनाया। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से अभिक्रिया ये इस तरीके से लिखते हैं और देख लेंगे संतुलित है कि नहीं। तो हम लोग ये देख रहे हैं, ये वाली अभिक्रिया हमारी संतुलन की अवस्था में भी दिखाई दे रही। देख लीजिए, जिंक अकेला है, इधर जिंक अकेला है, कॉपर इधर अकेला है, इधर कॉपर अकेला है, सल्फर 1 बार, इधर सल्फर भी 1 बार, ऑक्सीजन 4 बार, इधर ऑक्सीजन 4 बार, यानी लिखी गई अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। एक अभिक्रिया और दिखाता हूं मैं चौथे नंबर पर। देखिएगा यहाँ पर ये सोडियम है, सोडियम अगर मैं इसको तोड़ दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयन, ये सोडियम धन आयन बना देगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो हमने लिखा है कि इसके अंदर जो है क्या होना चाहिए कि जो है किसी भी पदार्थ के अंदर ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो। अब इधर देखिए कोई आयन नहीं, ऋणायन नहीं, इधर ऋणायन बन गया, ऋणायन बन गया तो इसके अंदर ऋण विद्युतीय के अंदर क्या होगा, वृद्धि हो गई कि नहीं हुई। इस तरीके से ये चारों अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग इसमें जो है अपचयन अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे, अपचयन अभिक्रिया को देखेंगे। तो देखिए अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया या वह प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता हो, यानी हाइड्रोजन उसके अंदर जुड़े। दूसरी कंडीशन है किसी पदार्थ में धन विद्युत अवयव के अनुपात में वृद्धि हो, धन में वृद्धि होगी। और यहाँ पर लिखे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में पृथक हो, यानी ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकल जाए। और चौथी कंडीशन में ऋण विद्युतीय अवयव के अंदर क्या होगी, वो कमी हो जाएगी। ये 4 कंडीशन, हाइड्रोजन संयोग करे, ऑक्सीजन बाहर निकले, या धनायन जो है उस पर बढ़े और ऋणायन कम हो जाए, ये हमारा होता है। आइए इसका भी उदाहरण करके देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर मैं उदाहरण ले रहा हूँ, कॉपर क्लोराइड CuCl2। CuCl2 को जब कॉपर क्लोराइड को कॉपर के साथ संयोग करा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर CuCl2 अगर संयोग हुआ है तो यहाँ पर अवश्य इस पर जो है 2 धनायन रहा होगा और क्लोराइड के पास 1 ऋणायन। तो यहाँ पर जो है जब ये संयोग कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CuCl बना देता है। ये CuCl कॉपर से संयोग करके CuCl बना दिया। और इसके अंदर देखिए क्लोरीन पर इधर 2 ऋणायन रहा होगा और इधर क्लोरीन पर कितना हो गया, 1 ऋणायन हो गया। अब क्लोरीन पर 1 ऋणायन हो गया तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब ये अभिक्रिया लिखी गई अभिक्रिया संतुलन की अवस्था में नहीं है। संतुलन करने के लिए देख रहे हैं क्या करना पड़ेगा।
यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर 2 बार है, क्लोरीन 2 बार, इधर दोनों एक एक बार है, तो 2 से गुणा कर देंगे, हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलन की अवस्था में हो जाएगी। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ संयोग कराते हैं तो इसमें से क्या होता क्या है कि जिंक अलग हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, जिसका फॉर्मूला होता है CO होता है। क्या बनाता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। इस तरीके से आपस में ये संयोग करता है। अब देखना यह है कि देखो अभी इसमें से ऑक्सीजन निकला कि नहीं निकला, ये ऑक्सीजन निकल गया, यानी इसका क्या हुआ, हमारा अपचयन हो गया। अब ये देखना कि संतुलित है कि नहीं। यहाँ पे देख रहे जिंक अकेला है, जिंक अकेला है, संतुलित है। ऑक्सीजन अकेला है, इधर ऑक्सीजन अकेला है, ये भी संतुलित है। यहाँ पर कार्बन अकेला है, कार्बन इधर भी अकेला है, ये भी संतुलन की अवस्था में है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक अभिक्रिया और लेता हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा उस अभिक्रिया को। जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा FeCl3, ये बन गया FeCl3, और इसको मैं संयोग करा दे रहा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। और जब ये संयोग करता है तो ऐसी सिचुएशन में संयोग करने के बाद ये बना देता है FeCl2 बनता है इधर, और इसके अलावा ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ संयोग करके HCl बनाता है, और सल्फर इसमें से अलग हो जाता है। ये सल्फर है हमारा, सल्फर अलग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन पर यहाँ पर 3 ऋणायन, इधर बन गया 2 ऋणायन। आयन की संख्या कम हो रही, धनायन में हमारा वृद्धि होगी इसके अंदर। और एक चीज और बता दें कि जो चीज लिखी रहेगी जरूरी नहीं कि चारों चीजें एक ही अभिक्रिया के अंदर चारों चीजें हो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई एक हो जाए, कोई 2 हो जाए, 3 हो या 4, जरूरी नहीं एकदम 4 की चारों चीजें एक ही अभिक्रिया में संपन्न हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि हर अभिक्रिया में हो जाए। अब देखिए ये अभिक्रिया हमारी लिखी गई। अब संतुलित करने का बारी है, संतुलित करते हैं। देखो यहाँ पर फेरस अकेला है, यहाँ पर अकेला है, संतुलित है। क्लोरीन 3 है, इधर क्लोरीन 3 है, संतुलित है। हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, संतुलित नहीं है। ये 2 हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है। सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, ये भी संतुलित है। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम लोग जब यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं तो क्लोरीन इधर बढ़ करके कितना हो गया, 4 हो गया। अब इधर क्लोरीन हमें 3 है, तो अब इसको कैसे बराबर करेंगे ये देखना है। अब देखिए कहीं पर भी अगर क्लोरीन के पास कितनी भी संख्या से गुणा करेंगे तो ये तुरंत 6 पहले हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दो 6 तो हो गया, फेरस भी बढ़ गया, तो फेरस हमें यहाँ पर दिख रहा है। फेरस के पास अगर हम लोग यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो फेरस 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 क्लोरीन ये और 2 क्लोरीन इसमें का मिला के हमें क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं ये वाली अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलन की अवस्था में हो गई। एक अभिक्रिया और लेता हूं, यहां पर देखिएगा इधर ये हमारा जो है सोडियम पर धनायन होता है। अगर इसे इलेक्ट्रॉन से संयोग कराते हैं ये बना देता है हमारा सोडियम पर बिना आयन का। यानी अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो गई, कमी। इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई, कमी हो गई। इस तरीके से हम लोग ऐसे जो है अभिक्रिया को लिखते हैं, और इस प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई, दोनों अभिक्रियाओं को इस तरीके से लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि दोनों अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी। परिभाषा ध्यान से देख करके लिखिएगा, और अभिक्रिया को जो है संतुलन करने में भी जो है सावधानी बरतिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो है अभिक्रिया संतुलित करने के लिए जरूर आता है।